आज हम बात करने वाले हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है, तुम उसको कोई कॉन्सेप्ट कह सकते हो, कोई एनर्जी कह सकते हो, कोई साइंस कह सकते हो, साइकोलॉजी कह सकते हो, जो मर्जी वो कहना चाहो, लेकिन क्या ओवरऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अभी तक नहीं सुना है तो ऑब्वियसली तुमने सुना होगा, नहीं सुना है तो थोड़ा मोड़ा बता सकता हूँ, और मैंने भी ज़्यादा कुछ गहराई में इसके बारे में शोध नहीं किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि तुम अगर किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचते हो दिन रात उसी के बारे में तुम सोचते हो, तुम्हारे मन में वही ख्याल चलता है, तो वो चीज़ तुम्हारे साथ सच हो जाती है। अगर मैं सोचूंगा कि मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। अगर मैं सोचूंगा किसी एक इंसान के बारे में कि वो इंसान के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों एक साथ हैं, घूमेंगे फिरेंगे, हम दोनों एक साथ रहेंगे, तो वो इंसान कहीं ना कहीं से मेरी लाइफ में आ जाएगा और हम दोनों एक साथ हो ही जाएंगे। तो तुम जो सोचते रहोगे वो चीज़ तुम्हारे साथ हो जाती है। किसी चीज़ के बारे में सोचोगे तो वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी, किसी इंसान के बारे में सोचोगे तो इंसान तुम्हें मिल जाएगा। ये ओवरऑल कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब मैं कितना इस पे विश्वास रखता हूं, कितना नहीं रखता, ये भी तुम्हें बताऊंगा, और कितना ये सच है, कितना नहीं है, मुझे क्या लगता है ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं इसलिए वो चीज़ हमारे साथ हो जाती है, या हमारे साथ वो चीज़ होने वाली होती है, हम इसलिए उसके बारे में सोचते हैं। तुम लाइफ में क्या कुछ भी कैसे भी कहीं पे भी सोचने लग जाते हो, या वो चीज़ तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है, कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इसलिए तुम उसके बारे में सोच रहे हो, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे घर में एक LCD स्क्रीन आने वाली है, एक LCD टीवी आने वाली है 43 इंचेस की, LG की या सैमसंग की, ये वाली लेंगे, मंडे को जाएंगे लेने जाएंगे, सोच रहा हूँ मैं भाई सैमसंग की LCD स्क्रीन, LED OLED, ये वो ये, और मेरे घर में वो टीवी आ गई, बूम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। क्या ये सच है, या ये सच है कि मेरे घर में वो चीज़ आने वाली ही थी। मेरे पापा रोज़ बात कर ही रहे थे कि OLED लेनी चाहिए, LED LCD ये वाली लेनी चाहिए, वो वाली लेनी चाहिए, स्मार्ट टीवी लेनी चाहिए, नॉन स्मार्ट लेनी चाहिए, इसलिए मेरे मन में वो ख्याल आ रहे थे, क्योंकि मेरे घर में वो चर्चा ही चल रही है, इसलिए मन में ख्याल आ रहे थे, या इसलिए कि मैं मन में ख्याल ला रहा हूँ इसलिए वो चर्चा हो रही है। समझे मेरी बात को। तो जो हमारे आसपास चीज़ें होती रहती हैं, हम उसी के बारे में सोचते हैं, और जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक्शन में और ज़्यादा होने लग जाती है, इसलिए वो चीज़ सच हो जाती है। और ज़्यादातर केसेस में जो चीज़ सच होने वाली होती है उसी के लिए हम ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उसी के लिए हम ज़्यादा सोचते हैं, और फिर हमें लगता है कि वाओ बूम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, जो हमने सोचा था वो हो गया। नहीं, जो होने वाला होता है हम उसके बारे में सोचते हैं। ये उल्टा है, टोटली अपोजिट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आगे क्या कहता है कि जब तुम किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है। जब तुम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो एक एनर्जी क्रिएट होती है, जिसको हम फ्रीक्वेंसीज कह सकते हैं, वाइब्रेशंस कह सकते हैं, और वो यूनिवर्स में हम सेंड कर देते हैं, यानी कि वो यूनिवर्स में गई। यूनिवर्स में जब वो जाती हैं तो रेजोनेट करती हैं सिमिलर फ्रीक्वेंसीज से। रेजोनेट यानी तुम कह सकते हो कि वो अट्रैक्ट करती हैं जो सेम फ्रीक्वेंसीज होती हैं, यानी कि अगर मैं कुछ अच्छा सोच रहा हूँ तो अच्छी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में गई, और वो अच्छी वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करेंगी और वो मेरे पास लेकर आएंगी, वापस रिवर्ट करेंगी, और वो चीज़ मेरे साथ सच में हो जाएगी। यानी कि अगर मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, तो एक अच्छी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में गई, और हो सकता है वो लड़की कुछ वाइब्रेशन सेंड कर रही हो, जो भी अट्रैक्शन वगैरह हुआ हो, वापस मेरे साथ वो फ्रीक्वेंसीज आएंगी और वो लड़की सच में मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। कहीं ना कहीं ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, जिस पे मैं बिलीव नहीं करता। अब मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि क्यों लोगों को इतना ज्यादा अट्रैक्शन फील होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, क्यों इतना ज्यादा वो आइडलाइज करते हैं, क्यों उनको इतना ज्यादा मजा आता है इसके बारे में सुनने में। क्योंकि इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। ये वही चीज हो गई ना कि तुम्हें पैसा नहीं कमाना है, मेहनत नहीं करनी है, बैठो और सोचते रहो पैसे के बारे में, पैसा अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। तो वाजी वाह, मजा आ गया। लेकिन मैं कोई और कॉन्सेप्ट लेकर आऊं, कोई और लॉ लेकर आऊं जहां मैं बोलूं कि लॉ ऑफ मेहनत, लॉ ऑफ हार्डवर्क, लॉ ऑफ स्मार्ट वर्क करना है, तुम्हें मजा नहीं आएगा। तुम बोलेगा अरे कौन मेहनत करेगा यार। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सोचते सोचते सब कुछ हो जाएगा, वाह ये तो बड़ा मजा आ गया। इसलिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा बिक रहा है मार्केट में। दी सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मजा आ रहा है लोगों को सुनने में, सुनाने में, बात करने में, और उसके बारे में सच में हकीकत करने में मजा आ रहा है। कहने वाले अलग अलग तर्क देंगे, हो सकता है तुम उनकी बात सुनो, बोलोगे एकदम सही कह रहा है वो। तो ये सब कहने वाली बातें हैं। पर्सनली जहां तक मेरी बात है, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। तुम करते हो नहीं करते हो तुम्हारी मर्जी है, बट ओवरऑल जैसे एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है ना, ये सेम उसी तरह काम करती है। जैसे एक रिवर्स साइकोलॉजी का मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, किस तरीके से रिवर्स चीजें काम करती हैं और इंसान उसको सच मानने भी लग जाता है। जैसे कि अगर मैं किसी इंसान पे पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो मैं उस इंसान पे पैसे कब खर्च करता हूँ, जब वो इंसान मेरा करीबी होता है। तो अगर मेरे कोई कजन होगा, मेरी कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो गया, मेरा कोई बहुत ही कोई क्लोज फ्रेंड होगा, तो मैं उस पर पैसे स्पेंड करूंगा। वो मेरा क्लोज है इसलिए पैसे स्पेंड कर रहा हूँ। लेकिन रिवर्स साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर मैं किसी
किसी इंसान पे पैसे खर्च करता हूं तो अपने आप मेरा क्लोज बन जाता है। इसको हम कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कहती कि जो क्लोज होता है उस पर मैं स्पेंड करता हूं, उसकी मैं हेल्प करता हूं, उससे प्यारी बातें करता हूं। लेकिन रिवर्स साइकोलॉजी क्या कहती है कि किसी भी नॉर्मल बंदे से अगर तुम पैसे उस पर खर्च करोगे, उसकी हेल्प करोगे तो तुम्हारे क्लोज आ जाएगा। ये टोटल रिवर्स कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टोटली रिवर्स है, यानी कि किसी चीज के बारे में तुम सोचो तो तुम्हारे साथ हो जाएगी। लेकिन सच क्या है कि जब तुम्हारे साथ कोई चीज होने वाली होती है तभी तुम उसके बारे में सोचते हो। XYZ रैंडमली तुम कभी भी कुछ भी नहीं सोचते, ऐसे ही थोड़ी सोचने लग जाओगे। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक इंसान के बारे में सोचना है जिसको तुम ना मिले हो कभी, ना तुम उसको जानते हो, तुम क्या सोच सकते हो? नहीं। किसी इंसान को तुमने कभी देखा होगा, मिले होगे, टीवी में, फोन में, किसी ने उसके बारे में तुमसे बात की होगी, कुछ बातचीत हुई होगी, कुछ चर्चा होगी, तभी तो उसके बारे में सोचोगे ना। और एक और मैं चीज बता दूं, एक बहुत बढ़िया फैक्ट, कि तुम किसी एक इंसान का चेहरा भी नहीं मन में सोच सकते, बना सकते, क्रिएट कर सकते जिससे तुम आज तक कभी मिले ही ना हो, ना तुमने कभी देखा हो। ह्यूमन माइंड ऐसा कर ही नहीं सकता। तो कॉन्सेप्ट तो वैसे ही खत्म हो जाता है जब हम ये फैक्ट को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। तो किसी चीज, सेम चीज से भी होता है। तुम एक ऐसी चीज के बारे में कैसे सोच सकते हो जो कि ना तुमने कभी देखी हो ना सुनी हो, उसको तुम कैसे सोच सकते हो? और जो चीज तुमने कभी सुनी है, कभी देखी है, तो ऑब्वियसली तुमने देखी है, सुनी है, इसलिए तुम्हारे माइंड में आ रहा है ना। तुम्हें कहीं ना कहीं उससे अट्रैक्शन है, इसलिए तुम उसके बारे में फील कर रहे हो ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज, ये सब कहां कौन से मुद्दे में फंसे हो तुम? बस कुछ अच्छा सा बता दिया जाए इंसान को, बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोचते रहो किसी इंसान के बारे में, वो मिलता चला जाएगा बस। और सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है इसी से। लव मैटर्स में, रिलेशनशिप में ही बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कमेंट्स आते हैं, भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी को गर्लफ्रेंड कैसे, किसी को बॉयफ्रेंड कैसे? अरे ऐसा पॉसिबल नहीं होता भैया। ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोचते सोचते सब कुछ हो जाएगा तो मजा ही ना आ जाता। मैं तो सोचता कि एक मैं वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब की, बहुत प्यारी वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, बहुत ऐसे ऐसे ये एडिटिंग करूंगा, तो क्या वो सच हो जाएगा? नहीं भाई, मेहनत करनी पड़ती है। लाइफ में कुछ भी सोचो, सोचते रहो, मजा आ रहा है, तुम सोचो, सोचने के लिए कोई मना ही नहीं है, बट देन उसको कन्वर्ट, उसको कहीं ना कहीं एक्टिवेट तो करो हार्ड वर्क में, एक्शन में, तभी तो मजा आएगा, तभी तो चीज सच होगी। तो सोचने भर से कुछ भी नहीं होता, सोच के उसको करने से कुछ होता है। तो तुम सोचो, अगर तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो, सोचते रहो, बहुत अच्छी चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सोचते रहो, बट देन उसको कन्वर्ट करो हार्ड वर्क में, एक्शन में। जब तक तुम उसको कन्वर्ट नहीं करोगे एक्शंस में, तब तक वो चीज तुम्हारे साथ जिंदगी में सच नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये थे कुछ मेरी राय, कुछ मेरी सलाह आपके लिए। आपको क्या लगता है कि आप कितना बिलीव करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना कि तुम्हें क्या लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है या नहीं करती।